नमस्कार। अगर झारखंड में एक पक्की सरकारी नौकरी का सपना है तो ये जानकारी बिल्कुल मिस नहीं करनी है। आज हम बात करेंगे झारखंड जेल वार्डर प्रतियोगी परीक्षा 2025 के बारे में। एक एक डिटेल को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये मौका क्या है। देखिए, ये कोई ऐसी वैसी भर्ती नहीं है। ये सीधी भर्ती है झारखंड सरकार की तरफ से। और इसे कंडक्ट कौन कर रहा है? झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी। मतलब ये पूरी तरह से ऑफिशियल और एक बहुत बड़ा मौका है। और अब वो नंबर जिसका सबको इंतजार रहता है। कुल पद कितने हैं? 1733। जी हाँ, 1733 पद, रेगुलर और बैकलॉग दोनों मिलाकर। ये मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए है। मतलब झारखंड के युवाओं के लिए अपने ही राज्य में करियर सेट करने का ये एक जबरदस्त मौका है। तो आगे हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं। पहले समझेंगे कि ये मौका कितना बड़ा है। फिर देखेंगे कि कौन कौन इसके लिए फिट है। सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या है वो जानेंगे। एग्जाम को कैसे क्रैक करना है उस पर बात करेंगे। और आखिर में फॉर्म कैसे भरना है इसकी पूरी गाइड। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सुनहरे अफसर की। ये पोस्ट है कक्षपाल की, जिसे हम जेल वार्डर भी कहते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। और सैलरी पे लेवल 2 की, मतलब एक अच्छी खासी सैलरी और सरकारी नौकरी की सिक्योरिटी। करियर की शुरुआत के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है? चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। क्या ये नौकरी आपके लिए है? मतलब क्या आप इसके लिए योग्य हैं? आइए इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक एक करके देखते हैं। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 10वीं पास। जी हाँ, अगर किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक पास किया है तो बस आप इस रेस में शामिल हो सकते हैं। ये एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे लोगों के लिए दरवाजे खोल देती है। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। यहाँ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के पुरुषों के लिए हाइट है 160 सेंटीमीटर्स और SC/ST के लिए 155 सेंटीमीटर्स। वहीं सभी कैटेगरी की फीमेल्स के लिए मिनिमम हाइट 148 सेंटीमीटर रखी गई है। उम्र की बात करें तो ये भी एक बहुत ज़रूरी फैक्टर है। देखिए, कम से कम 18 साल का होना तो ज़रूरी है ही। और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो कैटेगरी के हिसाब से बदलती है। जैसे अनरिजर्व्ड पुरुषों के लिए 25 साल, तो वहीं SC/ST कैंडिडेट्स के लिए ये 30 साल तक है। तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से इसे जरूर चेक कर। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप एलिजिबल हैं। तो अगला सवाल क्या होगा? सिलेक्शन कैसे होगा? ये पूरी प्रक्रिया 3 स्टेज में बंटी हुई है। चलिए इस कसौटी को ठीक से समझते हैं। ये सिलेक्शन प्रोसेस एक के बाद एक होने वाले 3 स्टेप्स का है। सबसे पहले होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। जो इसे क्लियर करेंगे वही रिटन एग्जाम दे पाएंगे। और जो रिटन भी क्लियर कर लेंगे उनका होगा फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन। मतलब हर स्टेज को पार करना जरूरी है, तभी अगले लेवल पर जा पाएंगे। तो सबसे पहला पड़ाव है फिजिकल टेस्ट। इसमें क्या है? 1 मील की दौड़, यानी करीब 1600 मीटर। पुरुषों को ये दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी है और महिलाओं के लिए इसके लिए 10 मिनट मिलेंगे। ध्यान रहे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, लेकिन इसे पास किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। फिजिकल टेस्ट क्लियर करने के बाद आता है असली गेम चेंजर, रिटन एग्जाम। सच कहूं तो यही वो स्टेज है जो तय करेगा कि आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आएगा या नहीं। तो चलिए इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए, रिटन एग्जाम में टोटल 3 पेपर होंगे और तीनों एक ही दिन, 3 अलग अलग शिफ्ट में। पेपर 1 है लैंग्वेज का, पेपर 2 है रीजनल लैंग्वेज का और पेपर 3 है जनरल नॉलेज का। और मार्किंग स्कीम समझ लीजिए, हर सही जवाब पर मिलेंगे 3 नंबर और हर गलत जवाब पर 1 नंबर कट जाएगा, तो नेगेटिव मार्किंग भी है। यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी बात है जिसे बिल्कुल गांठ बांध लेना है। पेपर 1 जो है यानी लैंग्वेज वाला, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। मतलब उसमें बस 30% मार्क्स लाने हैं, उसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। असली खेल है पेपर 2 और पेपर 3 का। इन्हीं दोनों के नंबरों से फाइनल रैंक बनेगी। तो सारा फोकस इन दोनों पेपर्स पर रखना है। तो अब जब एग्जाम के बारे में सब कुछ पता चल गया है, तो आते हैं सबसे प्रैक्टिकल बात पर। फॉर्म कैसे भरना है? ये एक ऐसा स्टेप है जहां एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। तो ध्यान से सुनिए। प्रोसेस पूरा का पूरा ऑनलाइन है। सबसे पहले जेएसएससी की वेबसाइट पर जाना है। वहां ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जेकेसीई 2025 का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके रजिस्टर करना है।
रजिस्ट्रेशन के बाद जो नंबर और पासवर्ड मिलेगा उससे लॉगिन करना है। फिर अपनी सारी डिटेल्स भरनी है, फीस पे करनी है और आखिर में अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करके सबमिट कर देना है। सिंपल है। अब ये डेट्स, इन्हें अपने फ़ोन में रिमाइंडर लगा लीजिए। रजिस्ट्रेशन 7 नवंबर को शुरू होगा और 8 दिसंबर को बंद। लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिएगा। फीस पेमेंट और फोटो अपलोड के लिए 10 दिसंबर तक का टाइम है। और हाँ, अगर फॉर्म में कोई गड़बड़ हो जाए तो घबराना नहीं है। 11 से 13 दिसंबर के बीच उसे ठीक करने का मौका मिलेगा। फॉर्म भरने से पहले ये चेकलिस्ट देख लीजिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। और एक बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपके नाम की स्पेलिंग और आपके पिता के नाम की स्पेलिंग वो हर जगह, हर सर्टिफिकेट में बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए जैसी 10वीं के सर्टिफिकेट में है। एक अक्षर का भी फर्क आपको मुश्किल में डाल सकता है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की सीधी चेतावनी है। अगर आपके सर्टिफिकेट्स बताए गए फॉर्मेट में नहीं हैं या फिर डेडलाइन के बाद जमा किए गए तो उन्हें सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कोई सुनवाई नहीं होगी। मतलब साफ है, एक छोटी सी लापरवाही इस पूरे मौके को हाथ से छीन सकती है। तो अब आखिरी सवाल, क्या आपके सारे कागजात इस बड़े मौके के लिए तैयार हैं? क्या आप खुद तैयार हैं? तो अब देर मत कीजिए। अपने डॉक्यूमेंट्स को अभी से ऑर्गेनाइज करें, अपनी तैयारी शुरू करें और इस सुनहरे मौके को हाथ से बिल्कुल मत जाने दें। याद रखिए, सही तैयारी ही कामयाबी का रास्ता है।